फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह हमारे साथ हैं और एक कृषि का मुद्दा उठाकर काफ़ी चर्चा में आए थे। सर, आपको कोई ऐसा काम जो न करने का अफसोस रहा हो बतौर कृषि मंत्री? मेरा बस अफसोस यही था कि मैं मंत्री बना। ये हमको नहीं बनना ये चाहिए तो था। सब लोग खुश होते हैं, आपको अफसोस कैसे हुआ? मैं इसलिए कहा कि हम बड़े सदन के सदस्य हैं, हम लेजिस्लेटर हैं, विधायिका के सदस्य हैं जो कानून बनाते हैं, और मुख्य उद्देश्य हमारा कानून बनाना है। कानून को लागू करने के लिए भारतीय संसदीय प्रणाली में विधायिका है, विधायिका नहीं कार्यपालिका है। तो ठीक है, कार्यपालिका भी मुख्यतः विधायिका से बनती है, क्योंकि बिना विधायक बने आप मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। लेकिन मैं नहीं मानता कि वो बड़ा काम है। मेरे हिसाब से वह कमतर काम है। तो मैं एक कमतर काम में गया जिसको मैं करना नहीं चाहता था। हम बड़ा काम करने चाहते थे, मुद्दों पे बात करना चाहता था बिहार के लोगों के लिए, जो पहले भी करता था। मंत्री के तौर पे भी मैंने किया और आगे भी मैं उसी मुद्दे पे काम कर रहा हूँ। लेकिन मंत्री बनने के लिए तो लोग कहाँ से कहाँ क्या क्या कर गुजरते हैं। आप कह रहे हैं कि हमारा वही अफसोस रहा है कि हम मंत्री बने। देखिए, आप जब मंत्री होते हैं तो एक विभाग में सीमित हो जाते हैं। कहा जाता है कि आप उस विभाग को काम देखिए, लेकिन सवाल तो अनगिनत है इस राज्य के भीतर। तो अनगिनत सवाल पे काम करने के लिए आपके लिए थोड़ा सा फ्रीडम नहीं है मंत्री के रूप में, लेकिन आप विधायिका के सदस्य के नाते आपके पास फ्रीडम है कि आप काम कर सकते हैं। कोई भी विषय पर आप बोल सकते हैं, समझा सकते हैं लोगों को, अपने भी खुद समझदारी भी पैदा कर सकते हैं। यह विधायिका, और ये रहा है, मैं बता रहा हूँ, यह लोकतंत्र के विद्रूप है कि कार्यपालिका कब्जा कर ली लोकतंत्र पर। ये कानून बनाने वालों की अपेक्षा नहीं थी। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सभी लोग। सभी लोग कैसे? सिर्फ नियम बनाने वाले ही ज्यादा जिम्मेदार माने जाएंगे? मैंने क्या कहा, आप जिन लोगों को आप मानते हैं, जिन लोगों को इशारा करके ये जिम्मेदारी तय कर रहे हैं, वो सभी लोग, और मीडिया के लोग भी। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को मैं टीवी चैनलों पे कहते हुए मैं देखा हूँ कि देश में मोदी की सरकार, ये देश में भाजपा की सरकार नहीं कहते आप भारत की सरकार नहीं कहते। आप बार बार मीडिया के कई एंकरों को मैं देखा हूँ कि ये मोदी की सरकार है। ये दोषी लोगों में से आप भी हैं, और राज्यों के भीतर भी वही होगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, तो उन मुख्यमंत्री व्यक्ति नहीं राज कर रहा होता है, पद राज कर रहा होता है, और पद भी राज नहीं करता, पूरी सामूहिक उत्तरदायित्व के जरिए राज होता है। 13 करोड़ आबादी बिहार में कोई एक व्यक्ति के पहचान से चले, 135 करोड़ देश की जनता का पहचान एक व्यक्ति से हो जाए, तो राष्ट्र भी खतरे में और राज भी खतरे में। इसका निदान क्या हो सकता है? रास्ता क्या होगा? मीडिया क्या करे? मीडिया को सबसे बड़ा चीज़ है कि इशू के आधार पे लोगों को जज करे। अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव जो लड़ते हैं, वो मुद्दे के आधार पे जज करें। और जब तक आप मुद्दे को नहीं खड़ा करिएगा और व्यक्ति को महत्वपूर्ण बना दीजिएगा, तो आप यह लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। मैं साफ कह रहा हूँ, आपको मुद्दे के आधार पे बहस कराइए, जो होगा आपने अपनी जवाब लगाएंगे। सुधार के लिए आपने कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम किया था? मैंने तो काम करने का सच में 45 दिन में कुछ होता नहीं, लेकिन हाँ, काम मंत्री का जो होता है, मैंने लिखा करीब 100 मैंने बॉफशीट बोलते हैं, आदेश पत्र बोलते हैं, वो पीले रंग का कागज़ होता है जो मंत्री आदेश करता है। मैंने करीब 45 दिन में 100 मैंने आदेश किया। ठीक है कि वो लागू नहीं हुआ, अलग बात है, लेकिन हमारी ड्यूटी जो थी, मैंने उसको आदेश किया, और आदेश की अवहेलना करने वालों को दंडित करना चाहिए था, तो नहीं दंडित हुए अधिकारी, तो सरकार में जो बैठे हैं वर्तमान में वो जाने। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है ना कि जो नियम बना रहा है, जो सदन है, उस पर एक कार्यपालिका हावी हो जाए, एक अधिकारी हावी हो जाए, तो देश कैसे चलेगा और राज्य कैसे चलेगा? ये चल रहा है, चलेगा मेरे से पहले और मेरे बाद भी चल रहा है। और आप उसको रेंगना कहिए, चलना कहिए, उसमें सभी लोग शामिल हैं। कुछ लोग उसके हैं खिलाफत में कि नहीं, इस तरीके से नहीं चलना चाहिए, लेकिन यह अब सभी दलों के लोग मिलकर के इसी तरह का तंत्र विकसित कर रखा है लोगों ने। ये तो वही बात हो गई कि लोग कहेंगे कि भारत चल नहीं रहा है, कोई शक्ति है अदृश्य जो चला रही है, अपने आप चल रही है। कोई न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की बहुत बड़ी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर ये स्थिति रहेगी। नहीं, जो खराब हो रहा है उसके लिए तो उत्तरदायित्व तो है ना। तो सुधारेगा कौन? सुधारेंगे सभी लोग, वाले भी तो आरोपित हो रहे हैं। सभी लोग, मैं कह रहा हूँ, सामूहिक प्रयासों के जरिए सुधार आएगा।
कोई राष्ट्र एक व्यक्ति से बना भी नहीं। देखिए, फिर आप केंद्र को जिन सवालों को लेकर मैंने आपसे कहा कि गड़बड़ हो रहा है, फिर आप उधर ही समाधान ढूंढ रहे हैं। आप फिर व्यक्तियों तक आप समाधान ढूंढ रहे हैं, कुछ राजनीतिक दलों तक समाधान ढूंढ रहे हैं। इसे ऐसे नहीं चलेगा। कैसे समाधान? सामूहिक प्रयासों के जरिए हर आदमी को नेतृत्व देना होगा। नेतृत्व छोटे पद से भी होता है। एक शिक्षक है, वहाँ भी वो नेतृत्व कर रहा होता है 40 बच्चों का, और एक विश्वविद्यालय में भी लोग वीसी होता है तो नेतृत्व कर रहा होता है लाखों छात्रों का। और बिहार में जो, या मान लीजिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक जिला का कलेक्टर होता है, वो लाखों लोगों का नेतृत्व कर रहा होता है। हर आदमी नेतृत्व कर रहा है, तो नेतृत्व के गुण को विकसित करना होगा लोगों में, तब जाके बदलाव आएगा। कारोबार जो कर रहा है उसके भी नेतृत्व की क्षमता बढ़ानी होगी। सभी जगह नेतृत्व की क्षमता विकसित करनी होगी। मेरे साथी अभय कुमार, अब आपसे सर, आज़ादी के बाद से सर यहाँ सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही है, और उसी खेमे से आप भी हैं सर। सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं 75 सालों से। ये लड़ाई कहाँ तक पहुँची है सर? हजारों साल चलेगी लड़ाई। ये हजारों साल से पीड़ा है एक वर्ग संघर्ष का, और हजारों साल चलेगा। आप याद करिए कि अमेरिका जो सबसे दुनिया का आधुनिक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में कितनी पीड़ादायक दौर से गुजरा। उस समय अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति थे, और वहाँ एक वर्ग संघर्ष हुआ गोरे और कालों का, जिसमें 10 लाख लोग मारे गए थे एक अनुमान से, क्योंकि एक करीब घटना 200-250 साल पहले की है। 10 लाख लोग मारे गए थे। राष्ट्रपति नेतृत्व कर रहे थे सामाजिक न्याय की लड़ाई का। ये भी नहीं कि कोई पॉलिटिकल दल या कोई ऑर्गेनाइजेशन, सीधे सरकार नेतृत्व कर रही थी। मैंने राष्ट्रपति तो सरकारी होता है, और नेतृत्व किया 10 लाख। और आज ये डेमोक्रेसी की जो परिभाषा दिया गया है, क्या दिया गया है, जिन्होंने दिया उन्होंने इस नेतृत्व किया था। ये राजनीति हथियार है किसके लिए? सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए। सामाजिक बदलाव का, सामाजिक न्याय का, आर्थिक न्याय का कोई महत्व नहीं है। आज तो आर्थिक न्याय के नाम पर अडानी अंबानी पैदा हो रहे हैं। ये थोड़ा न्याय चाहिए था देश को। तो सर, कहीं यह सामाजिक लड़ाई जो है, या इस गुंज में जो अभी आपने मुद्दा उठाया पिछले बार की, अभी कार्यपालिका हावी हो जा रही है, तो इस गुंज में तो कहीं कार्यपालिका हावी नहीं हो गई, इस सामाजिक न्याय की लड़ाई में खो गई उस तरह? मैंने कहा ना कि बहुत लड़ाई कार्यपालिका के भी जरिए लड़ी गई। मैंने कहा अमेरिका का जो मॉडल है, तो वो तो सरकार ही ना, अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति के रूप में ही ना वो लीड कर रहे थे। तो मैंने कहा कि थोड़ा नेतृत्व की गुण विकसित होंगे, और कार्यपालिका के प्रमुख के तौर पे अगर उनके अंदर क्षमता होगी बदलाव का, तो लड़ सकते हैं। क्यों नहीं लड़ सकते हैं? बीपीसी तो प्रधानमंत्री रहते सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े, बहुत लड़े। कर्पूरी ठाकुर लड़े बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई। और मैंने कहा कोई भी आर्थिक न्याय का कोई मतलब नहीं है जब तक कि सामाजिक न्याय न हो। और सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है कि 80% जो किसान हैं उसके साथ न्याय हुआ, वही सामाजिक न्याय है, और वही आर्थिक बदलाव को ताकत देगा। और नहीं तो आर्थिक बदलाव हो ही नहीं सकती। आप औरंगाबाद जिला में विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा की, इसके लिए आपको धन्यवाद कि हम लोगों से आपने बात भी की। कृषि, सरकार, लोकतंत्र, मीडिया, तमाम क्षेत्रों पर आपने बेबाकी से बात रखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल उपेंद्र, बात करके मज़ा आ गया। कभी मतलब हम लोग जो मंत्री से, नेता से बातचीत करते हैं, वहाँ इस तरह से विद्वतापूर्वक और मुद्दों पर बातें बहुत कम देखने को मिलती है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने सार्थक बातचीत की। आप बहुत धन्यवाद वैसे सवाल करने के लिए, जो बहुत कम आजकल सवाल किए जाते हैं इस तरह से। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी